नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए तुमुन प्रत्यय को लेकर प्रस्तुत हैं। तुमुन प्रत्यय कृदंत प्रकरणम का विषय है। कृत प्रत्यय एक है और संस्कृत व्याकरण में तुमुन प्रत्यय का भरपूर प्रयोग है, इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है। प्रत्यय प्रकार पहले के वीडियोस में हम लोग कितने प्रकार के प्रत्यय आपके सिलेबस के अनुसार हैं वो पढ़े थे। जैसे 3 प्रकार के प्रत्यय आपके सिलेबस में है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एंड स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय आपके सिलेबस में है। और भी प्रकार के प्रत्यय हैं, लेकिन ये 3 प्रत्यय आप लोग पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय किसको कहेंगे? कृ आदि भी धातु भी सह यह प्रत्यय प्रयुज्यते सह कृत प्रत्यय। कृ आदि धातुओं के साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। क्री को मान लीजिए यहाँ सिंबॉलिक, क्री एक धातु है एंड क्री आदि धातुओं के साथ जिस प्रत्यय का यूज होता है उसको हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। यानी कृ आदि धातुओं के बाद कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इंग्लिश में प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं और उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये जो कृत प्रत्यय है ये सफिक्स है, धातु के बाद लगता है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का तुमुन प्रत्यय। कृत प्रत्यय में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तो आज हम लोग डिटेली तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तुमुन प्रत्यय क्रियाद्वयस्य यदि समानः कर्ता भवति तर्हि निमित्तबोधक पूर्वकालिक क्रियायाः निर्माणार्थम तुमुन प्रत्यय प्रयुज्यते। 2 क्रिया का अगर समान करता है, 2 क्रिया के लिए एक ही करता है, तब क्या होगा? निमित्त बोधक, निमित्तार्थक जो पूर्वकालिक क्रिया है, जो पहली क्रिया है, उसको बनाने के लिए हम लोग धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। 2 कर्ता नहीं, एक ही कर्ता हो लेकिन क्रिया 2 हो। दोनों क्रिया में से पहले वाले निमित्तार्थक क्रिया अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्लियर? समान करता हो, क्रिया 2 हो। 2 क्रिया में से पहले वाली क्रिया जो है निमित्तार्थक क्रिया हो, निमित्त बोधक क्रिया हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सेकंड से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। और हिंदी भाषायाम जाने के लिए, खाने के लिए इत्यादयः शब्दाः सन्ति। संस्कृते एतादृशानां शब्दानां निर्माणार्थं धातुभिः सह तुमुन प्रत्ययः प्रयुज्यते। हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में जाने के लिए, खाने के लिए इत्यादयः शब्दाः सन्ति। हिंदी भाषा में जाने के लिए, खाने के लिए इस प्रकार के शब्द आप लोग जानते हो। और इस प्रकार का शब्द संस्कृत में बनाने के लिए धातु के साथ हमको क्या करना होता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। तुमुन प्रत्यय लगाकर हम लोग नया शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार के शब्द जाने के लिए, खाने के लिए, इस प्रकार का शब्द संस्कृत में बनाने के लिए धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तुमुन प्रत्ययात तुम अवशेषः। तुमुन प्रत्यय से क्या अवशेष रह जाता है? रिमेनिंग तुम रह जाता है, बाकी लोप हो जाता है। तुमुन प्रत्यांतम पदम अव्ययम भवति। तुमुन प्रत्यय लगकर जो नया शब्द बनता है, जो नया पद बनता है, वो अव्यय पद होता है। उसका और विभक्तियों में, लिंगों में, वचनों में रूप चेंज नहीं होता है। वो अव्यय शब्द बन जाता है, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसका रूप चलता नहीं है। संधि नियमानुसारम तुम इक्वल टू तुम
अथवा धूम इत्यादि रूपेण परिवर्तते। संधि नियम के अनुसार ये तुम कभी कभी टूम हो जाता है, कभी कभी धूम भी हो जाता है। प्रयोगम पश्याम, प्रयोग देखते हैं। एक सेंटेंस देखिए, रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठितुम पढ़ने के लिए। अत्र पठन क्रियायाः गमन क्रियायाः च कर्ता समानः रामः भवति। यहाँ पढ़ने की जो क्रिया है एंड जाने की जो क्रिया है, जाने रूपक जो क्रिया है, दोनों क्रिया का एक ही कर्ता है रामः। दोनों क्रिया का एक ही कर्ता है रामः, दो कर्ता नहीं है। पढ़ने वाला काम भी राम कर रहा है और जाने वाला काम भी राम कर रहा है, समान करता है। तो पूर्वकालिक जो निमित्तार्थक क्रिया है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, अतः गमन क्रियायाः निमित्त बोधक क्रिया पठ धातुना सह तुमुन प्रत्यय प्रयुक्त। इसलिए गमन क्रिया का निमित्त बोधक क्रिया, गमन क्रिया विद्यालय जा रहा है, क्यों जा रहा है, निमित्त क्या है, पढ़ने के लिए जा रहा है। तो ये निमित्तार्थक जो क्रिया है उसको बनाने के लिए पट धातु के साथ हम लोग यहाँ क्या किए हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। समझ में आया। द्वितीय क्रिया क्या है, गच्छति, जाता है। किस लिए जाता है, क्या निमित्त है, क्या कारण है, क्या वजह है वो जाता है ना, पढ़ने के लिए जाता है। तो निमित्त बोधक क्रिया है पढ़ने के लिए, और ये पढ़ने के लिए पद बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पट धातु यहाँ पढ़ने के लिए है पट धातु, पट धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाकर पठितुम शब्द बनाए हैं। पठितुम कैसे बना है, पट धातु प्लस तुमुन, जो तुमुन निमित्त बोधक क्रिया एंड पूर्वकालिका क्रिया है पठितुम। पट धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर क्या बना, पठितुम। पठितुम क्या है ना, निमित्त बोधक क्रिया है एंड पूर्वकालिका क्रिया है। दो क्रिया है, दो क्रिया में से जो पहले क्रिया है उसको पूर्वकालिका क्रिया, एंड में जो क्रिया है जैसे गच्छति है उसको परकालिका क्रिया कहेंगे। पठितुम पूर्वकालिका क्रिया एंड गच्छति है परकालिका क्रिया। उसी प्रकार सह भोक्तुम भोजनालयम गच्छति, वो खाने के लिए भोजनालय यानी होटल जाता है। भोक्तुम भुंज धातु तुमुन प्रत्यय। छात्रः क्रीडितुम कंदुकम क्रीणाति, छात्र खेलने के लिए गेंद खरीदता है। क्रीडितुम क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय। यहाँ पर निमित्त बोधक क्रिया बनाने के लिए तुमुन प्रत्यय यूज हुआ है, जैसे भोक्तुम भुंज धातु तुमुन प्रत्यय, क्रीडितुम क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय। विशेष नियम, इस प्रत्यय में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि क्रियाद्वयस्य समानः कर्ता न भवति तर्हि तुमुन प्रत्ययः न प्रयुज्यते। यदि क्रिया दोनों का, दो क्रिया का अगर समान कर्ता नहीं है, अलग अलग करता है, तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ क्या लगा कर नया शब्द बनाएंगे, तत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति। वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। जैसे माता पुत्रम पठनाय वदति, माता पुत्र को पढ़ने के लिए बोल रही है। यहाँ पढ़ने वाले कौन है, पुत्र हैं, लेकिन बोलने वाले कौन है, माता हैं। कर्ता अलग अलग हैं, अलग अलग होने से यहाँ पर पठनाय हुआ है। माता पुत्रम पठितुम वदति, ये गलत स्टेटमेंट है, ये ग्रामेटिकली गलत है। पठितुम नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि कर्ता अलग अलग है। तो सही क्या है, माता पुत्रम पठनाय वदति सही है, माता पुत्रम पठितुम वदति गलत है। पठितुम नहीं हो सकता है। तुमुन प्रत्यय तब होगा जब दोनों क्रिया का कर्ता अगर समान हो, लेकिन यहाँ कर्ता अलग अलग हैं, एक माता करता है, एक पुत्र करता है, इसलिए यहाँ पर पठितुम नहीं होगा, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है।
पठनाय, पठन शब्द का चतुर्थी एक वचन में पठनाय पढ़ने के लिए हो सकता है। ये हो गया विशेष नियम 1। विशेष नियम 2, सेकेंड रूल देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्थ, पटु, कुशल, निपुण, दक्ष आदीनां शब्दानां प्रयोगे अपि तुमुन् प्रत्ययः प्रयुज्यते। समर्थ, पटु, कुशल, निपुण, दक्ष आदि शब्दों का प्रयोग होने पर भी तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः वक्तुम कुशलः। यहाँ पूर्वकालिक निमित्तार्थक क्रिया ये सब रूल भूल जाइए। कुशलः शब्द अगर है, पटु शब्द है, समर्थ शब्द है, निपुण शब्द है, तो जिसमें निपुण है उसी में क्या करेंगे हम लोग, तुमुन् प्रत्यय लगाएंगे। छात्रः वक्तुम कुशलः, बोलने के लिए कुशल है। वक्तुम कैसे बना है, वच धातु तुमुन् प्रत्यय से वक्तुम बना है। उसी प्रकार धावकः धावितुम पटुः, धावकः रनर दौड़ने वाला, दौड़ने के लिए कुशल है, पटु है, एक्सपर्ट है, तो धावितुम धाव धातु तुमुन् प्रत्यय, जिसमें एक्सपर्ट है उसी के साथ हम लोग तुमुन् प्रत्यय लगा सकते हैं। विशेष नियम 3, काल, समय, वेला आदि शब्दानां कालवाचकानां प्रयोगे अपि तुमुन् प्रत्ययः प्रयुज्यते। कालवाचक शब्दों के साथ, कालवाचक समय मतलब काल, समय, वेला इत्यादि जो कालवाचक समय को इंडिकेट करने वाले शब्दों के साथ तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। जैसे अयम पठितुम समयः, यहाँ समय शब्द का प्रयोग होने से पठ धातु के साथ तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। काल, समय, वेला इत्यादि कालवाचक शब्दों का प्रयोग होने से तुमुन् प्रत्यय का भी प्रयोग हो सकता है। अयम पठितुम समयः, ये पढ़ने के लिए समय है। पठितुम कैसे बना है, पठ धातु तुमुन् प्रत्यय। न क्रंदितुम वेला इयम, ये रोने के लिए समय नहीं है, वेला नहीं है, टाइम नहीं है, वेला शब्द लगा है, इसलिए क्रंद धातु से तुमुन् प्रत्यय हम लोग लगा सकते हैं। क्रंदितुम, क्रंद प्लस तुमुन्। विशेष नियम 4, तुमुन् प्रत्यांत शब्दस्य काम, मनस शब्दाभ्याम सह समासे तुम इत्यस्य म लोपः भवति। तुमुन् प्रत्यांत शब्द का अगर काम शब्द के साथ अथवा मनस शब्द के साथ समास होता है तो समस्त पद में तुम का, तुमुन् से जो तुम रहता है वो तुम का म अलंत लोप हो जाएगा, तुम तू हो जाएगा। तुमुन् प्रत्यांत शब्द का अगर काम शब्द के साथ अथवा मनस शब्द के साथ समास हो रहा है तो तुमुन् का जो तुम है वो तुम क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, तुम से तू रहेगा। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएंगे, जैसे गंतु कामः, गंतुम कामः जस्य स गंतु कामः, यहाँ गंतुम कामः नहीं है। काम शब्द के साथ समास होने से तुमुन् का तुम का म हलंत लोप हो गया, तू रह गया, तुम से तू रहेगा, गंतु कामः। उसी प्रकार पठितु मनाः, पठितुम मना नहीं है, पठितु मनाः। द्रष्टु कामः, काम शब्द के साथ मनस शब्द के साथ समास होने से तुम का तू हो जा रहा है, द्रष्टु कामः, लेकिन द्रष्टुम कामः नहीं होगा। गंतु कामः, पठितु मनाः, द्रष्टु कामः, ये गंतुम, पठितुम, द्रष्टुम का काम या मनस शब्द के साथ समास हो जाने से तुम का म लोप हो जाएगा, याद रखिए। तुमुन् प्रत्यांत पदों का कुछ और उदाहरण देखते हैं। दृश प्लस तुमुन् द्रष्टुम, गम प्लस तुमुन् गंतुम, श्रु प्लस तुमुन् श्रोतुम, कृ प्लस तुमुन् कर्तुम, ग्रह प्लस तुमुन् ग्रहीतुम। कौन से धातु के साथ कैसा रूप हो रहा है ये इस उदाहरणों से आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इतना उदाहरण भी आप याद कर लेंगे तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। नी प्लस तुमुन नेतुम, पा प्लस तुमुन पातुम, शी प्लस तुमुन सईतुम, सईतुम मतलब सोने के लिए, हन प्लस तुमुन हंतुम मारने के लिए अर्थ में। हिंदी में जैसे जाने के लिए, पढ़ने के लिए इत्यादि शब्द होता है, उस प्रकार का शब्द हम लोग तुमुन प्रत्यय से बना रहे हैं। जैसे हन प्लस तुमुन हंतुम मारने के लिए। और भी उदाहरण देखिए, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए, भू प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, वह प्लस तुमुन वोढ़ुम ढोने के लिए, प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम पूछने के लिए, अद प्लस तुमुन अत्तुम खाने के लिए, विद प्लस तुमुन वेदितुम जानने के लिए, शिव प्लस तुमुन शिवितुम सेवा करने के लिए, त्यज प्लस तुमुन त्यक्तुम त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए, स्मृ प्लस तुमुन स्मर्तुम याद करने के लिए, मुझ प्लस तुमुन मोक्तुम मुक्त करने के लिए, छोड़ने के लिए। परीक्षायाम मेलनम कर्तुम पृथक कर्तुम वा प्रश्नाः पृष्टाः दृश्यन्ते। परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा? बहुत ईजी। क्री प्लस तुमुन दिया रहेगा तो आपको क्रेतुम लिखना है, मिलाकर लिखना है। नहीं तो क्रेतुम दिया होगा तो क्री प्लस तुमुन लिखना है। मिला के लिखने के लिए अथवा अलग करने के लिए आ सकता है परीक्षा में। पुनरअभ्यास एक बार कर लेते हैं। निमित्त बोधक पूर्वकालिक क्रियायाः यानी प्रथम क्रियायाः निर्माणार्थम तुमुन प्रत्यय प्रयुज्यते। निमित्त बोधक पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तुमुन प्रत्ययात तुम अवशेषः, तुमुन प्रत्यय से तुम अवशेष रहता है, रिमेनिंग पार्ट तुमुन से तुम रहता है। तुमुन प्रत्यांतम पदम अव्ययम भवति, तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय होता है, इसलिए रूप उसका परिवर्तन नहीं होता है। बालक शब्द का रूप परिवर्तन हो रहा है, बालकः बालको बालकाः, वो अव्यय पद नहीं है। लेकिन गंतुम पठितुम इत्यादि शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो अव्यय पद हैं। तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तुमुन प्रत्यय के सभी रूल्स सीख गए होंगे। बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया, आप लोग उदाहरण को भी याद रखिए और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने में आप लोग इस वीडियो के बाद दिक्कत नहीं हो सकती है। आप लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे, ये उम्मीद के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।